हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए हम कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, इसमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर मध्यकाल, दूसरा ऑप्शन है पूर्व मध्यकाल, तीसरा ऑप्शन है श्रृंगाल काल, चौथा ऑप्शन है अलंकृत काल। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन, पूर्व मध्यकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो पहला ऑप्शन है शिवाजी, दूसरा ऑप्शन है छत्रसाल, तीसरा ऑप्शन है सोलंकी राजा रुद्र, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, सोलंकी राजा रुद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। पहला ऑप्शन है केशव, दूसरा ऑप्शन है देव, तीसरा ऑप्शन है भूषण, चौथा ऑप्शन है बिहारी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। पहला ऑप्शन है गोरक्ष विजय, दूसरा ऑप्शन है शकुंतला, तीसरा ऑप्शन है विद्या सुंदर, चौथा ऑप्शन है कालिका मंगल। इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, विद्या सुंदर, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो इसका पहला ऑप्शन है भामह, दूसरा ऑप्शन है दंडी, तीसरा ऑप्शन है राजशेखर, चौथा ऑप्शन है रुद्र भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, भामह। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया था? पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, चौथा ऑप्शन है माधव प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है, इसका पहला ऑप्शन है ग्राम्या, दूसरा ऑप्शन है लोकायतन, तीसरा ऑप्शन है पल्लव, चौथा ऑप्शन है गुंजन। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, पल्लव। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। अगला प्रश्न है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी का संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? पहला ऑप्शन है 1 इंच मुस्कान, दूसरा ऑप्शन है सराय मुर्दा, तीसरा ऑप्शन है सारा आकाश, चौथा ऑप्शन है आपका बंटी। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, 1 इंच मुस्कान। अगला प्रश्न है। ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा था? पहला ऑप्शन है खड़ी बोली, दूसरा ऑप्शन दक्षिणी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है अवधी, चौथा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, खड़ी बोली। अगला प्रश्न। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान हैं। तो पहला ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, दूसरा ऑप्शन है जेसुआ केटलर, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, चौथा ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन, जेसुआ केटलर। अगला प्रश्न है। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? पहला ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा है सप्तक, तीसरा ऑप्शन है तीसरा सप्तक, चौथा ऑप्शन है नया सप्तक से। इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, तार सप्तक से हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है नागेंद्र, दूसरा ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, तीसरा ऑप्शन है बच्चन, चौथा ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन, धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है। सिंहासन बत्तीसी किसकी रचना है? इसका पहला ऑप्शन है लल्लू लाल, दूसरा ऑप्शन है ईशा अल्लाह खां, तीसरा ऑप्शन सदल मिश्र, चौथा ऑप्शन है गंगा प्रसाद शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, लल्लू लाल। अगला प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम दिए हैं? पहला ऑप्शन है बीजवपन काल, दूसरा ऑप्शन है वीर गाथा काल, तीसरा ऑप्शन है चारण काल, चौथा ऑप्शन है सिद्ध सामंत काल। इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, बीजवपन काल। अगला प्रश्न है।
वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार पहला ऑप्शन है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है सोम प्रभु सूर, तीसरा ऑप्शन है देवसेन, चौथा ऑप्शन है लक्ष्मीधर। इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन ज्योतिरीश्वर ठाकुर।